2024 लोकसभा चुनाव में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठ बोलने की सारी सीमाएं ही पार कर दी। मतलब अब तो हद ही पार हो चुकी है। सुबह कुछ और शाम को कुछ और कहा जा रहा है। और ये कोई और नहीं, कोई छुटभैया नेता या फिर की कार्यकर्ता नहीं, देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। और वो भी एक बार नहीं, कई बार लगातार कर रहा है। अब इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भद्द पिटवा ली है। कांग्रेस तो सवाल कर रही है कि गिरगिट कहा जाए या फिर कि मगरमच्छ कहा जाए। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैसे फजीहत हो रही है, कैसे पब्लिक ने मजे लिए हैं, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, इस बयान को ध्यान से सुनिए। यकीन मानिए, इस बयान को सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये क्या ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। थोड़ी तो शर्म कीजिए मोदी जी। बयान भी मौजूद है, खबर भी मौजूद है। खबर देखिए, इसमें लिखा है कि मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस 370 वापस ना लाए, राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे, धार में बोले पीएम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बयान धार में दिया गया, मध्य प्रदेश में दिया गया। और अब कहना है कि मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, कृपया करके आप अपने शब्द मेरे मुंह में ना डालें। आप देख सकते हैं कि कितनी किसकी हिम्मत रही होगी कि कोई शब्द इनके मुंह में डाल सकता है। सामने जो पत्रकार खड़ा है उसमें इतनी हिम्मत तक नहीं है कि क्रॉस क्वेश्चन तक कर दे कि मोदी जी नहीं, आपने ये कहा था। वैसे भी अमीश देवगन का अंधभक्ति में कोई सानी नहीं है। कम से कम इतना ही बोल दिया होता कि मालिक आपने ये कहा था, हार के डर से भूल गए होंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विज्ञापन भी बनाए जा रहे हैं। विज्ञापन में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ताला लगने नहीं देंगे और ऊपर लिखा हुआ है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर बाबरी ताला नहीं लगने देंगे। ये मोदी की गारंटी है। एक तरफ गारंटी दी जा रही है, बयान दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे भागते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें, हालत तो ये हो चुकी है 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि 24 घंटे में ही अपने बयान से पलटी मार रहे हैं। सुबह कुछ और कहते हैं और शाम को कुछ और कहते हैं। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो, सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो, सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा, वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे में ही अपने बयान से पलटी मार जाते हैं। आप देख सकते हैं, बिहार में कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को ही अपना वोट बैंक मांगती है, ये लोग मुसलमानों के लिए ही काम करना चाहते हैं। ये हाल हो चुका है। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और कांग्रेस ने तो यहां तक लिख दिया है कि चचा प्रो मैक्स हैं और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, और बयान को शेयर करते हुए लिखते भी हैं कि और ये देखकर गिरगिट भी फंदे से झूल गया है। सवाल भी किया जा रहा है। इंडियन यूथ कांग्रेस लिखती है कि गिरगिट कहें या मगरमच्छ या फिर कि कुछ और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो के साथ गिरगिट और मगरमच्छ की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह की भाषा का समर्थन हम नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री को भी अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। चुनाव चल रहा है, चुनाव में मुद्दे पर बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो कम से कम इतना झूठ तो ना बोला जाए कि सुबह कुछ और बोला जाए और शाम को कुछ और बोला जाए। ये हाल हो चुका है। अभी तक तो जुमलेबाज कहा जाता था और अब आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव में अपना वोट बैंक खिसकता देखकर किस तरीके से कैमरे पर लगातार झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये बस है तो ये बस नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर नहीं रुके। आप जानते हैं कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन का वॉर रुकवाने को लेकर जो बयान दिया गया, जिसको भाजपाई नेता प्रमोट करते हैं, उसको लेकर पीएम मोदी
की फजीहत होती है। पापा ने वॉर रुकवा दी कहकर बेइज्जत किया जाता है। अभी ये बेइज्जती का सिलसिला थमा भी नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बयान दे दिया है। कहना है कि उन्होंने गाजा में बमबारी रुकवा दी थी। मैंने अभी गाजा में रमजान का महीना था, तो मेरे स्पेशल एनवॉय को मैंने इजराइल भेजा। इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबसे मिलना का, मैंने कहा समझाइए इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में बम्बार्डिंग यानी हमले न करें, और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। आखिर में 2-3 दिन लड़ाई हो गई, लेकिन मैंने स्पेशल एनवॉय भेजा था। यहाँ तो आप मुझे मुसलमानों के लिए करके घेर रहते हैं, लेकिन मोदी गाजा में रमजान के महीने में अब मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूं, क्योंकि तो आज तक में शानदार इंटरव्यू दिया है। 4 एंकर सामने बैठे हैं और चारों का फेस ब्लैंक दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गाजा में रमजान के महीने में जब मैंने अपना आदमी भेजकर यह कहलवाया कि वहां पर अभी बमबारी ना की जाए, तो वो लोग मेरी बात मान गए और बमबारी रोक दी गई। वॉर रुकवा देते हैं, बमबारी रुकवा देते हैं, ऐसे हैं विश्व गुरु। आप देख सकते हैं कि कितनी फजीहत हो रही है, लेकिन इस फजीहत के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनर्गल बयानबाजी से परहेज करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जहां तक रही वॉर रुकवाने की बात, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान निकलकर सामने आया, वहीं दूसरी तरफ खबरें भी निकलकर सामने आ गई। खबर आप देखिए, इसमें लिखा भी है कि एटलीस्ट 67 पैलेस्टीनियंस killed in Gaza as Ramadan begins। आगे देखिए लिखा है कि आज said Ramadan for Gaza as Israel continues attacks। आप आगे देख सकते हैं, लिखा है कि वॉर रेजेस इन गाजा डिस्पाइट मुस्लिम्स होली मंथ ऑफ रमजान। तो आप देख सकते हैं कि रमजान के महीने में अटैक किया गया है, रमजान के महीने में लोग मारे गए हैं, रमजान के महीने में बमबारी हुई है। खबरें मौजूद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पब्लिसिटी नहीं करता हूं, मैंने गाजा में बमबारी रुकवा दी थी। ये देश के प्रधानमंत्री हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितना स्तर बयानों का गिर चुका है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कैमरे पर झूठ बोलते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह कैमरे को लेकर बौखला रहे हैं। भाई कैमरा वाले, ओ भाई, ये दोनों कैमरा वालों जरा इधर उधर आ जाओ, खामखा डिस्टर्ब। ईश्वर आ जाओ भाई, सुनते नहीं हो, सुनते नहीं है आप, ईश्वर आ जाइए। तो सुना आपने, एक तरफ देश के गृह मंत्री हैं जो कि मंच से खड़े होकर कैमरे वालों पर चिल्ला रहे हैं, गुस्सा रहे हैं, कथित तौर पर बौखला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि लगातार कैमरे पर ही झूठ बोलते चले जा रहे हैं। अब इसी पर प्रियंका गांधी का कहना है कि देश का प्रधानमंत्री ये ऐसा पहला प्रधानमंत्री होगा जो कि आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलता है। देखिए, इसमें लिखा भी है कि मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जनता की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते हैं। अभी तक तो जनता की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रहे थे, लेकिन अब तो गोदी मीडिया की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया भी अपने आप में इतना बेशर्म हो चुका है कि इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि पलटकर सवाल कर ले कि नहीं प्रधानमंत्री, आपने ये कहा था, आप झूठ बोल रहे हैं। तो अब तो गोदी मीडिया के सामने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झूठ आ चुका है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये झूठ, ये जुमलेबाजी, ये बौखलाहट 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या करेगी? फिलहाल इन बयानों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सच्चाई जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो दूसरों तक भी पहुंच सके। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।